नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। ओडिशा की भविष्यवाणिका ग्रंथ से मैंने आप सभी को बताया है कि एक दिव्य भक्त, एक दिव्य महापुरुष आएंगे, जिनको माध्यम करके स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु धरती पर देहधारी होंगे और कल की लीला करेंगे। ऐसा भविष्यवाणिका ग्रंथ में वर्णन है। जो भक्त के बारे में मैं वर्णन कर रहा हूँ, वो भक्त धरती पर एकमात्र होंगे। एक से बढ़कर द्वितीय और कोई भी नहीं होगा। वो एकमात्र भक्त होंगे जो कि स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु के अंग जात अंश होंगे। वो स्वयं भगवान के सबाशेष अंश कहलाएंगे। उनके बाद भगवान के कोई भी अंश धरती पर जन्म नहीं लेंगे। वो सबाशेष अंश है। ऐसा भी भविष्यवाणिका ग्रंथ पर वर्णन है। तो हर युग में भक्त के साथ भगवान लीला किए हैं। अनन्य लीला हुआ है, हर युग में हुआ है। भक्ति, प्रीति, प्रेम सभी का एक दिव्य उदाहरण सृष्टि हुआ है हर युग में। बिना भक्त के भगवान का लीला संपूर्ण नहीं होता। भगवान लीला नहीं कर पाते। वो लीला में कोई रस नहीं रहता। बिना भगवान के भक्त का स्थिति ही नहीं है। तो ये दोनों के मध्य परिपूरक हैं। हर युग में जब भी भगवान आते हैं, उनके भक्त सृष्टि होते हैं। भक्त भगवान के मध्य लीला होता है। इस कलियुग में भी भगवान के अनेक भक्त जन्म लेंगे। संत अच्युतानंद दास जी के भविष्यवाणिका के अनुसार 12,000 भक्त जन्म लेंगे, जिनके पूर्व जन्म होगा। और इस कलियुग में कुछ नया भक्त भी जन्म लेंगे। मगर ये सभी भक्तों की बात यहाँ पर नहीं कहा गया है। एक ही भक्त, एक ही भगत या एक ही गुरु स्वरूप, जिनको श्री गुरु स्वरूप कहा गया है, वो स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु के श्रीअंग जात अंश है। उन्हीं का अंशावतार है। वो द्वितीय प्रभु स्वरूप है, जो कि अपने ही शून्य सत्ता, महाशून्य सत्ता, अपने ही सृष्टि करता, उन्हीं को ससंपूर्ण स्वरूप में पाने के लिए भक्ति पथ को अपनाएंगे। वही भक्त के बारे में, वही भक्ति लीला संगीत को उड़ीसा की भविष्यवाणिका ग्रंथों में गान किया गया है। तो वो भक्त कितने निर्मल होंगे। उनका हृदय, उनका भाव, उनका शरीर कितना निर्मल होगा कि वो स्वयं भगवान को धारण कर पाएंगे। इसके बारे में संत अच्युतानंद दास जी ने अपने चित्त बोध या चित्त विनोद पुस्तक के चतुर्थ भाग पेज नंबर 105 पर लिखते हैं। आइए सुनते हैं। नारद बोइले सर्वे सुनमो उत्तर, भक्तर अधीन सदा अटंती श्रीधर। संत यहाँ पर नारद जी की वाक्य बोल रहे हैं कि नारद जी बोल रहे हैं कि सभी मेरे बात को श्रवण करो। भगवान हमेशा भक्त के अधीन होते हैं। भक्त के अधीन हमेशा भगवान होते हैं। तो वो भक्त कैसा होता है? निर्मल तुलसी पत्र परी जेहू हेब, से ही सर्वदा प्रभु को पासरे बांधिब। निर्मल तुलसी की पत्र की तरह जो हो पाएगा, जो भक्त निर्मल तुलसी की पत्र की तरह हो पाएगा, वो ही एकमात्र प्रभु को अपने भक्ति प्रीति के बंधन पर बांध पाएगा। एकमात्र वही सक्षम होगा जो तुलसी पत्र की तरह पवित्र होगा।
अगर वो वैसा नहीं है तो क्या होगा? जेते चेष्टा कले केहू रखी न पारिब, अंतरे भक्ति कले बांधी जे हुई। तुलसी के पत्र की तरह अगर तुम पवित्र नहीं हो, तुम भक्ति कर रहे हो भगवान को, तो तुम उनके कुछ ही मात्र कृपा प्राप्ति कर सकते हो, मगर उनको अपने भक्ति भाव पर बंधन नहीं कर सकते, अपने अधीन नहीं कर सकते। संत ये बात कर रहे हैं, नारद जी ये बात कर रहे हैं, तब भी भक्त समर्थ होता है स्वयं भगवान को अपने अधीन करने के लिए, स्वयं भगवान को प्राप्ति करने के लिए। ए पत्र परिजा चित्त निर्मल थिब, से प्रभुଙ୍କ समान ओजन होइब। नारद जी बोल रहे हैं कि ये पत्र की तरह जिसका चित्त निर्मल होगा, वो भगवान के समक्ष वजन में समान होगा। तुल तौल नीति, उस पर वो भगवान के साथ समान होगा। एकमात्र तुलसी की पत्र तो वही है जो कि भगवान के समकक्ष होता है वजन में। ये प्रमाणित तो हुआ है द्वापर युग में, जब सत्यभामा श्री कृष्ण भगवान के वजन के समकक्ष अलंकार आदि दान करने की चेष्टा किए थे। द्वारिका नगरी में जितने भी अलंकार था सभी को दे दिए, फिर भी श्री कृष्ण के समकक्ष वो वजन नहीं हुआ। तब भी रुक्मिणी माता ने 2 पत्र तुलसी रख लिए तो वो समान हो गया। तो वही 2 पत्र तुलसी, इसके महिमा को आप सब जानते हैं, वो कितना शुद्ध है, कितना पवित्र है, जिसको स्वयं नारायण प्रभु तथा स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपने मस्तक में धारण करते, वो कितना पवित्र है। तो भक्त के चित्त, उसका मन, उसका शरीर सब कुछ तुलसी के पत्र की तरह पवित्र होगा, तब भी तो स्वयं भगवान उसके अधीन हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात है। ऐसा एक भक्त धरती पर सृष्टि होंगे, एकमात्र भक्त इस कलियुग में कल की लीला के समय पर सृष्टि होंगे, वो और कोई नहीं, स्वयं भगवान के अंगजात अंशावतार ही हैं, स्वयं नारायण प्रभु हैं वो, जो कि हर युग में भक्तों के साथ लीला किए थे। इस बार वो स्वयं भक्त अवतार होकर आएंगे। जो प्रभु हर युग में भक्तों के भाव को ग्रहण कर रहे थे, वही प्रभु इस बार भक्त के रूप में आएंगे, भक्ति को धारण करेंगे और अपने सृष्टिकर्ता जिनसे वो सृष्टि हुए हैं, उनके भक्ति करके उनको लाएंगे धरती पर, अपने शरीर में प्राप्त करेंगे। वो जब भक्ति स्वरूप को धारण किए होंगे, उनका स्वरूप, उनका चित्त, उनका मन, उनका हृदय तुलसी पत्र की तरह निर्मल होगा और वही भक्ति प्रेम पर स्वयं सृष्टिकर्ता, स्वयं भगवान आएंगे। उद्धव पराय कले निष्ठा पर भक्ति, प्रभु का संगत से ही करीब फिरती। जैसे द्वापर युग में उद्धव श्री कृष्ण प्रभु को भक्ति किए थे, उनको जान पाए थे कि यही भगवान है, उनके माया, उनके गति, सब कुछ को वो पहचान पाए थे, वो क्या करने जा रहे हैं ये वो जान पाए थे। ज्ञान और प्रेम दोनों का मिश्रण हुआ था उनके पास। पहले ज्ञानी भक्त थे, उसके बाद गोप पूरक को जाके वो प्रेम भक्ति भी वो पाए और वही ज्ञान प्रेम भक्ति के द्वारा वो श्री कृष्ण को पहचान पाए, उनको जान पाए। जब द्वारिका नगरी डूबने वाला था, जब श्री कृष्ण अपने वंश को नाश करने वाले थे, तभी उद्धव जी को बद्रिका आश्रम भेज दिए
और वहीं पर तपस्या करते हुए उद्धव स्वयं श्री कृष्ण को प्राप्ति किए हैं, उनके शून्य सत्ता को प्राप्ति किए, उनके पास वो भक्ति सृष्टि हुआ था। ऐसा भी शून्य पोथी भविष्य मालिका पर लिखित है, जिसको हम कलेक्शन किए हैं। तो वो उद्धव की तरह वहां पर भक्ति भी दिखाई देगा, ज्ञान प्रेम मिश्रित भक्ति उनके पास वहां पर दिखाई देगा। वो भगवान के हर गति को पहचान पाते होंगे कि भगवान क्या करने जा रहे हैं। वो दिव्य दृष्टा स्वरूप होंगे। ऐसे भक्ति को धारण करने से ही वो भगवान के साथ प्रेम प्रीति की लीला कर पाएंगे, उनके साथ एक हो पाएंगे, उनको वो धारण करने के लिए सक्षम हो पाएंगे। भक्ताधीन भगवान भक्ते भजई, भक्तों को जे सदा काले हृदय थाए वही। तो ऐसा एक भक्त धरती पर सृष्टि होंगे जिनके अधीन स्वयं भगवान बन जाएंगे। केवल भक्त के अधीन नहीं बन जाएंगे, भक्त को निरंतर भगवान भजन करते होंगे, निरंतर प्रति क्षण भजन करते होंगे और वही भक्त को अपने हृदय में बहन किए होंगे। सदा भक्ताधीन होकर स्वयं भगवान रहेंगे। भक्ताधीन भगवान अटई संसार, भक्तर निमंते मर्त्य तांक अवतार। वही भक्त के अधीन होकर स्वयं भगवान इस संसार पर, इस मर्त्य धाम पर अवतार लेंगे। वही एक ही भक्त, जैसे सतयुग में प्रहलाद के कारण स्वयं नृसिंह भगवान अवतार लिए थे, उसी तरह ये कलियुग में कल्की लीला के समय पर वही भगत स्वरूप के लिए स्वयं भगवान धरती पर अवतार लेंगे। वहां पर खम्भ से सृष्ट हुए थे, यहाँ पर वही भगत के शरीर में वो सृष्टि करेंगे अपने आप को। वो भगत के साथ, वो भगत के भाव भक्ति प्रेम को आस्वादन करने के लिए, वो रस को पान करने के लिए उन्हीं के शरीर में आएंगे, अपने आप को सर्जना करेंगे, सृष्टि करेंगे, स्वयं नरदेही होंगे, ऐसे महावतरण करेंगे और वो भगत स्वयं तुलसी पत्र की तरह निर्मल होंगे। ऐसा लिखा गया है भविष्यमालिका ग्रंथ में। ये सभी बातें मैं जो आप सभी को बता रहा हूँ, ओडिशा की भविष्यमालिका ग्रंथों की सार निर्यास बातें। संत अच्युतानंद दास सहित पंच सखा, संत भीमो भोई, संत हरिदास, संत अरखित दास और भी अनेक महिमा धर्मी संतों की भविष्य मालिका का सार निर्यास गाथा है। ये कलियुग में ऐसा एक भक्ति लीला होने जा रहा है, जो भक्ति सर्वयुग से बढ़कर होगा। क्यों? क्योंकि हर बार भक्तों के बीच भगवान आते हैं, मगर इस बार भक्त के शरीर पर भगवान आएंगे। एक ही भक्त, एक के बिना द्वितीय नहीं, एक ही भक्त, उसके शरीर पर स्वयं भगवान विराजमान करेंगे। ये कोई भूत प्रेत की बात नहीं, मानव अंग देवता संग की महातत्व की बात है। ये भूत प्रेत की बात नहीं। कोई ये समझ लेते नहीं, ऐसा नहीं है। एक है मानव अंग देवता संग, श्रीमद् भगवत गीता, वहां पर क्षेत्रज्ञ योग, ये भी एक योग है जहां पर मानव का शरीर क्षेत्र है और वहां पर यह स्वरूप क्षेत्रज्ञ स्वरूप में स्वयं भगवान जोग होते। तो ये हमारे वेद शास्त्र पुराण सभी पर है, बस हम उसे पकड़ नहीं पाए और इसको सुप्रमाणित करके
स्वयं भगवान दिखाएंगे कलयुग पर। मेरे बात को सुनकर बहुत सारे लोग अपने आप को कल्कि कहते हैं, वो महापुरुष कहते हैं, वो भक्त कहते हैं। हंसी आती है तुम सभी पर। मानव बन के रहो, राक्षस मत बन जाओ। अपने आप को भगवान कहना, वो भगत कहना राक्षस की तरह ही बात है। ये मत बन जाओ। अपने आत्मा को उद्धार करने की कोशिश करो। सदा के लिए पतित मत कर लो। ऐसा अधोगति होगा कि उसको उद्धार करने वाला और कोई नहीं होगा। कभी भी वो उद्धार नहीं हो पाएगा। रौरव कुंड में भी आपको आपकी आत्मा को स्थान नहीं मिलेगा। मेरे बात को सुनकर कहीं लीला नहीं हो रहा है, ये सोचकर मजाक में भी अपने आप को मत कहो, क्योंकि ये कहने से गुरु चंडाल दोष लग जाएगा। क्योंकि इस बार स्वयं श्री गुरु अवतार होकर आ रहे हैं। गुरु स्वरूप में कल की लीला करेंगे स्वयं भगवान। और गुरु चंडाल दोष, गुरु अपराध सभी अपराध से बहुत बड़ा है, जिससे कोई भी आपको उद्धार नहीं कर पाएगा। इसीलिए सावधान, सतर्क रहे। ये लीला उन्हीं के महा इच्छा पर होगा, उन्हीं के हिसाब से ही ये प्रकट होगा। हम बस उसके लीलागान कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।